मांगता है, तुझसे मांगता, तुझसे मांगता हूँ मेरे बाबा, तुझसे मांगता मेरे काना, तुझसे मांगता है मेरे बाबा, तुझसे मांगता। एक बार तो आ जाओ, एक बार तो आ जाओ, मोहन मेरी गली में दीवाना तेरा आया, मोहन तेरी गली में दीवाना तेरा आया, मोहन तेरी गली में दीवाना तेरा आया, मोहन तेरी गली में दीवाना हो गया, दीवाना हो गया, पापियों को पाप से
बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे ओम पादि सहितं नमामि। जल से आचमन्यं जलम समर्पयामि। और जब दृष्टि जब मिल जाए और जब भगवान का दर्शन पा जाए तो ये मन ये हृदय यही गाता है और दूसरों को बतलाता है। क्या अपनी वाणी में अमृत घोल, वाणी वाणी में अमृत को घोलना है। किसका? अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, रसना राधे राधे बोल, रसना
विषवान दुलारी, राधा जी विषवान दुलारी। खट्टा में कढ़ी और मीठा में खीर, ये जग के जुड़ा थे वो के मीठा थे जाने आज नहीं मीठा तो ये वैसने चीज है ना, शुरू में लेवे ना तो समझ में नहीं आए। अब एकदम किसी सकला जाते ना, सकला जाते अब धीरे धीरे तो लेकर स्वाद में चढ़ जाते। जग के जुड़ा थे उठ के मीठा थे, अब अच्छा ठोका खाऊं बेरा कहे नहीं हो जाते है नहीं। जीवन के प्यास को
तृप्त करती ये राधा रानी। मीठे रस से भरो राधा रानी लागे, मन कारो कारो जमुना जी के पानी लागे। कल आप लोगों ने श्रवण किया सुदामा के ऐश्वर्य की प्राप्ति, अभाव का प्रभाव देखो। जीवन में यदि किसी चीज का अभाव है तो ये मत सोचो कि अभाव किस लिए। शायद भगवान तुमको अवसर दे रहे हैं, अभाव रहता है तभी तो हम जाते हैं भगवान के पास, है ना भाई। कुछ चीजों की कमी रहती है तभी तो हम भगवान के पास जाते हैं। चीजें यदि रह जाती मनुष्य के पास तो कहाँ भगवान का सानिध्य रहता। इसलिए जीवन में अभाव जरूरी है। अभाव के साथ ही भगवान का प्रभाव दिखता है, अभाव में ही भगवान का स्वभाव पता चलता है। सुदामा भले निर्धन था, गरीब था, लेकिन लक्ष्मी को नहीं मांगा उसने, समृद्धि को नहीं मांगा। तो जो जीव नहीं मांगता ना, जो जीव नहीं मांगता उसी जीव से भगवान मांगते हैं। और हम मांगने वाले हैं तो हमसे कहाँ मांगेंगे भगवान, बतलाइए, है ना। हाँ भाई अब देखो मांगा किसने, भगवान मांगते हैं तो किन से मांगते हैं। केवट से मांगा कि नहीं, फिर वही बात आ रही है। केवट से मांगा कि मांगी नाम न केवट आना, मांगे। मानस में दूजा भाव है कि दूजा भगवान मांगे, ये तो भगवान भोलेनाथ ला मांगे, दूसरे या केवट ला मांगे। और यहाँ भगवान वामन रूप में भागवत में बलि से मांगे, है ना। तो मांगते किसको है, जो नहीं मांगता उसी से मांगते हैं भगवान। और मांगे हैं और लिया भी है और लेने के बदले बहुत कुछ दिया भी है। अब भगवान मांगेंगे नहीं, क्यों मांगेंगे, क्योंकि हमारी आदत है कि हम मांगते हैं। तो कभी कभी ऐसा अवसर आना चाहिए। सुदामा से मांगा है कि तंदुल को दो, क्योंकि लक्ष्मी तुम्हारे पास है, लेकिन तुम लक्ष्मी को बुला नहीं रहे हो। लक्ष्मी तुम्हारे पास है लेकिन लक्ष्मी को बुला नहीं रहे। लेकिन सुदामा कहाँ चाहता है, शिव को नहीं मांगा, लक्ष्मी को नहीं मांगा, लेकिन भगवान समझ गए। तो जीवन में जब तक अभाव नहीं होगा, जीवन में जब तक कमियां नहीं होगी, हम भगवान का सानिध्य नहीं लेते। वही कमियां ही जीव को भगवान तक लाती है और तभी जीवन की वो कमियां भगवान पूर्ण करते हैं अपनी कृपा को दे करके, अपना प्रेम, अपना सानिध्य दे करके। ये भागवत कथा हमें बतलाती है। आगे के अन्यान्य चरित्र में अथा एकदा द्वारवत्यावसतो राम कृष्णयोः। द्वारिका में दाऊ जी भगवान कृष्ण रह रहे हैं। उसी द्वारिका में प्रलय काल जैसा सूर्य ग्रहण पड़ा है। अब जहाँ स्वयं भगवान है वहाँ ग्रहण हो ही, लेकिन एक प्राकृतिक नियम, संसार में रहते हुए भी भगवान प्रकृति के नियमों में बंधे रहे। जहाँ स्वयं भगवान है वहाँ ग्रहण कहाँ होता, लेकिन उस प्रकृति की क्रिया को भगवान ने स्वीकार किया। और लोग तिथि को जानते हैं कि नहीं,
तिथि को तिथि के द्वारा पता चलता है कि आने वाला दिन क्या रहेगा। आने वाला देखो, जो सूर्य ग्रहण होगा, जो चंद्र ग्रहण होगा, कते परिपक्व है ज्योतिष गणना, क्या जाने आने वाले भविष्य की गणना बताते नहीं, पंचांग है। कते उखरमन के गणना है कि फेल लिखा है कि यदि दिन ग्रहण धरी, यदि दिन सूर्य ग्रहण है, यदि दिन चंद्र ग्रहण है। कते बेहतर है गणना। जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को, तब गिनती आई, देता न दशमलव भारत ने दुनिया को। ये माप का ज्ञान नहीं होता। तो जो परिमाण है, भारतीय ज्योतिषी या हमारे शास्त्र ने जो परिमाण बताया वो बिल्कुल 100% फिट बैठता है। तो सूर्य ग्रहण आया, तो सूर्य ग्रहण के पश्चात कुछ पुण्य के कार्य होते हैं। तो सभी पुण्य की इच्छा से कुरुक्षेत्र पहुंचे। कुरुक्षेत्र, ये कुरुक्षेत्र कौन सी जगह है? उसी कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था। और उस कुरुक्षेत्र का महत्व बढ़ जाता है कब भगवान परशुराम हुए। त्रेता युग में भगवान के दो अवतार, एक परशुराम और दूसरा भगवान श्री राम। तो परशुराम के जमाने में, समय में, जिन क्षत्रिय राजाओं के ऊपर पृथ्वी के रक्षा का भार था, ये क्षत्रिय राजा प्रजा की रक्षा करने के बजाय भक्षक बन गए थे। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो और दूसरों को क्या कहेंगे? आगी ला पानी बुताते, ठीक है, और पानी छकाऊं पेट्रोल बन जाता। कल ही एक नहीं भाई, जेकर ऊपर जिम्मेदारी है तिही कहूँ। सीताराम हो गए तो गड़बड़ है ना। हनुमान जी लंका बारे हैं, लंका तब रावण हाँ इंद्र लाग्या दे, इंद्र दिया जय हो। अब मैं कैसे करूं, पोंगा वैसे हो गए थे। पानी बरसाओ, धू धू करके जल रही है। इंद्र ने, हनुमान जी देखते हैं और कहते हैं कि इंद्र खबरदार, जो तुमने वर्षा कराई किसकी आज्ञा मानोगे? रावण की मानोगे कि हम सबके ऊपर बैठा उस मालिक की बात मानोगे? पानी मत बरसाओ, पानी के जगह पेट्रोल बरसाओ। कहा तुम्हारा पानी पेट्रोल बन जाए। और हवा को आज्ञा दी। इंद्र, रावण ने कहा कि ऐ पवन देव, आग लगी है उसको बुझा दो। हनुमान जी ने कहा तुम बुझा दोगे, लेकिन 49 मरुदगण मेरे हैं, उनको मैं आह्वान करूंगा। तो भाई यदि उत्थान करना है, विकास करना है, तो किसी न किसी को बिगाड़ना पड़ेगा। बिगाड़ोगे तब उसका विकास होगा। तो रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या कहेगा? एक बड़ी अच्छी पंक्ति है, वो पंक्ति ये कहा गया है इस पंक्ति में कि चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अग्नि लगाए उसे कौन बुझाए। पतझड़ जो बाग उजाड़े तो बाग बहार लगाए, बाग बहार उजाड़े उसे कौन लगाए। हाँ, तो रक्षा करने की जिम्मेदारी जिन क्षत्रिय राजाओं के ऊपर थी, वो प्रजा के लिए भक्षक बन गए थे। तो ब्राह्मण शास्त्र को पकड़ता है, शस्त्र को नहीं पकड़ता।
लेकिन समाज की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, समाज की व्यवस्था को बनाने के लिए ये ब्राह्मण शास्त्र को छोड़ करके शस्त्र को पकड़ लिए, क्योंकि ज्ञान की बातें उनको पसंद नहीं आ रहा था। क्षत्रिय राजाओं को ज्ञान की बातें कबू कबू होते ना, समझावे तब वो नहीं समझे, तब ओखर उपाय दूसर करे लगते, नहीं करे लगे भाई कोनो यदि ये रास्ता गलत हो गए और समझा थे कोनो बड़े नहीं समझे तो ओखर लिए उपाय करे लगते। तब छोटे लड़का मार पीट के सोच कर दे और बड़े ला पढ़ी रहा पढ़ तो देख ले चेते मारी दिक्कत में नहीं रहूंगा, तो सही बात है, तो इसने तो हुई। तो भगवान परशुराम ने देखा कि ये आताताई क्षत्रिय राजा शास्त्र की बातों को नहीं मान रहे हैं, शास्त्र की मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। तब वहीं पर परशुराम ने बीड़ा उठाया। समाज बिगड़ रहा है, परिवार यदि बिगड़ रहा है, राष्ट्र पतन की ओर जा रहा है, किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा भाई सुधारने के लिए। अब मुलाकात करना है, मुलाकात करना है, इसने कहूँ घर भीतर में बैठ गए तो उखर का गरज पर है जिन बॉर्डर में बैठे हैं, हाँ माइनस में जी रहे हैं, जो सरहद की रक्षा कर रहे हैं, यदि वो कहीं सोचेंगे ऐसा, वो यदि कहीं सोचेंगे जो सरहद पार घर परिवार बाल बच्चे को छोड़ करके वहाँ सरहद की रखवाली कर रहे हैं, उनका क्या होगा फिर, उनका क्या होगा। तो मैं कहूँ जो सरहद में अपने जान की बाजी लगा देने वाले हमारे जवान वहाँ इतनी विषम परिस्थितियां में भी रह करके अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं, तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपने परिवार अपने समाज को साफ सुथरा रखें। हम सबकी जिम्मेदारी है, किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा, समाज की बागडोर की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, परिवार की जिम्मेदारी की बागडोर लेनी पड़ेगी। और जी हाँ ऐसा व्यवस्था नहीं है तो यहाँ धारो धार बोहा है व्यवस्था, वो खगल्ला का कहे वो तो सब इसने हाल है, वो होती रंगत है, वो होती रंगत है। तो सामंजस्य के जरूरत आवश्यकता पड़ते सब जगह, हाँ एकरूपता की जरूरत पड़ते सब जगह। हाँ? परिवार समाज एक स्थिति हमारे धर्म शास्त्र बना है। कहीं कहीं देखते भैया अब तो पहली कार है जैसे समाजे भीतर के जैसे कोई कार्यक्रम होते, कोई आयोजन बर है, बिहार हो, सुख दुख, तो सब परिवार मिलकर भूतल कर दे है ना। कहीं कोई आयोजन अतिक एकता, तो वो चीज है संयुक्त परिवार के देन है। लेकिन अब एकल परिवार के देन में आदमी अति कोढ़िया हो गए कि सगा घर जाही ना तो डिस्पोजल में चाय पी तो डिस्पोजल उठा के तीर में रख दो, कहीं गतर नहीं चले। आप हर परिवार में हर समाज में देखो, ऐसे कोई समाज विशेष की बात नहीं, व्यवस्था देखो। आपके घर में कुछ काम हुई तो आप भी वैसने सोचो, लेकिन वो कहूँ दूसरा घर जाही ना तो वो वैसने करे। एक समय ऐसे जैसे कि रान गढ़ डरे, परोर डरे, सरी पुतल कर डरे, लेकिन अब तो पर से बड़ा लाली होते निकलन सबके काम हो, तो वो भाव कहाँ दिखाई देता है। तो एकल होने के कारण है ना इतना सीमित हो गया है मानसिकता हमारी, तो कभी हम एक दूसरे की मदद करने के लिए सोचते ही नहीं, तो उसमें बिखराव होता है। परिवार कब दिखते, समाज कब दिखते, या तो सुख में दिखते या तो दुख में दिखते, है? तो देखे में ही परिवार संख्या देख के या भीड़ न देख के परिवार के आकलन नहीं है ना, समाज के आकलन नहीं है।
परिवार के आकलन, समाज के आकलन कैसे होते जब ओखर कार्य जब दिखते, जब वो समाज के कार्य, परिवार के कार्य जब आँखी में दिखते ना, तब वहाँ पे प्रशंसा के पात्र होते कि देखे होगा ओखर परिवार में, देखे होगा ओखर समाज में। तो इन कामों में समाज को आगे आना चाहिए। कोई भी समाज तभी उन्नति करता है जब हम एक दूसरे के सहयोग करें, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे से कंधे मिला करके हम उस काम को संपन्न करें। समाज बिखर गया, उस समय समाज बिखर गया था, सब अपनी अपनी मनमानी कर रहे थे। उस समय भगवान परशुराम ने शास्त्र का सहारा नहीं लिया, क्योंकि शास्त्र की बातें कोई नहीं सुन रहा था, तो शस्त्र उठाया है, फरसा उठा है, और फरसा उठा के प्रण करीस किए जते क्षत्रिय राजा है ते खरमुड़ी काट काट के फेंकूं की। ये प्रजा के लिए संकट बने थे, जेखर ऊपर रक्षक भार है ये बेकार है, कोई दूसरा जिम्मेदारी। 21 बार धरती को क्षत्रिय राजाओं से विहीन किए हैं परशुराम, एक सामाजिक व्यवस्था के लिए। बोले परशुराम भगवान की। हाँ, तो ब्राह्मण वेद पाठी है और ब्राह्मण सबसे प्रिय है भगवान के। क्यों पता है? ब्राह्मण को मुख कहा गया, जो वेद पाठ करता है, जो मंत्रोच्चार करता है, जो कर्म कांड करता है, अर्थात जो मंत्र उसकी वेद वाणी से निकलती, मतलब भगवान के ही सहायक है ब्राह्मण। इसलिए ब्राह्मण को पूजनीय भी माना जाता है। वो ब्राह्मण वेद भी पाठ नहीं करता, फिर भी वो पूजनीय है, जाने? चाहे कोई भी रहेगा, महाराज में चाहे कोनो कुछ रहेगा, फिर अटका के एक जगह मिलते पालेगी महाराज के पंडिते मन लगत है ना। ये गरिमा हमको मिली, हम धन्य है भाई कि ऐसे कुल में हमारा जन्म हुआ, और उस कुल की मर्यादा को हम बिल्कुल संभालने का प्रयास कर रहे हैं। हम वेद को नहीं पकड़ेंगे तो कौन पकड़ेगा? हम उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी नहीं देंगे तो कौन लेगा? तो लोग कहने वाले कहने दीजिए उनको, ज्ञान में कोई भेद नहीं है। ईश्वर कहीं भेद करते तो हमारे पास वो ज्ञान कहाँ होता? लोगों की दृष्टि है भेद बुद्धि, वो भेद करती है, लेकिन ज्ञान में कोई भेद नहीं। यहाँ तक हम पहुँचे तो ईश्वर की कृपा से, ईश्वर का प्रसाद मिला है, इसलिए यहाँ पर वो गरिमा मुझे हमें मिल गई। तो शस्त्र से परशुराम ने इन क्षत्रिय राजाओं का संहार किया और उनके रक्त को कुंड बना बना करके इसी कुरुक्षेत्र में रक्त को रखते थे। हाँ, उनके रक्त को, ताकि लोग याद करें और भविष्य में ऐसा कार्य वो ना करे आने वाली पीढ़ी। तो कहीं कहीं समाज में एक प्रथा चलती है ना, एक मर्यादा होती है, एक नियम बांधा जाता है समाज के भीतर, और समाज के भीतर इसलिए नियम बांधा जाता है कि इस नियम को कोई तोड़े ना। सामाजिक सबका बंधन होता है ना। तो वही कुरुक्षेत्र आगे चल करके तीर्थ बन गया, और इसी कुरुक्षेत्र में सारे द्वारिकावासी वहां पहुंचे हैं। सारे यादव गण पहुंचे कुरुक्षेत्र में। भाग्यशाली भाग्यवान जो थे अपनी अपनी स्त्रियों को लेकर के पहुंचे हैं। तीर्थ करो, यज्ञ करो, तो अकेला मत करो। हाँ, भावर पारे है तो 7 बच्चा सुने इसी तरह हल्ले बता जाने जान। हाँ, कन्या कथे तीरथ बरत जाबे मोर संग में लेबे, दान धर्म करबे तब मोला संग में रखबे, तब तोर मांग में आहूं। ऐसे कथे तब हाउ के होबे, तबे वो बैठी सोई एक पाले हो पा। हाँ, तो यज्ञ है, हाँ, तीर्थ आदि है, ये सब गृहस्थों के लिए कहा गया। तो जोड़ी जोड़ी करना चाहिए। सब अपन अपन स्त्री लेके आए हो कुरुक्षेत्र में।
अपने अपने हिसाब से दान धर्म करते हैं। कोई आभूषण देता है, कोई वस्त्र देता है, कोई गायें दान देते हैं, और सब ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर के मस्त पेड़ के नीचे बैठे हैं और ज्ञान चर्चा करें। तीर्थों में जाओ ना तो इधर उधर की चर्चा मत करो, बार बार थोड़ी होता है तीर्थ। जब भी तीर्थ करने का आपको अवसर मिले तो वहाँ संसार की चिंता मत करो, वहाँ तो केवल और केवल हरि चर्चा। कितने लोग अपने हो जाते हैं जब बाहर निकलो तो, है ना? पता ही नहीं चलता कि जीवन क्या है, और घर में आवे कहाँ लाजारी बीमारी है। एदे पिराते छे, एदे पिराते छे, एदे ऐसे हो गए। लेकिन तीरथ बरत में चल दे, अभी धूप भी नहीं लगा तो सीताराम कैसे सीताराम। हाँ, अब देख बे इतवार के आज भूख लगी पूछ मत। हाँ? एक आनंद रहता है ना? और सब बैठ करके आनंद ले रहे हैं और चर्चा करते हैं। हाँ हाँ, कैसा समय है यहाँ पर। हाँ? ये तीर्थ धरा पावन धरा है, जहाँ सब संत समागम को देखते हैं, संतों को देखते हैं, साधुओं का दर्शन होता है, श्रेष्ठ पुरुषों का दर्शन होता है। तो कहा गया ना बेकार के घूमना, ना बेकार के बोलना, ना बेकार के चिंतन नहीं करना चाहिए तीर्थ स्थल में। क्यों? पंछी पंख बिना, बिच्छू डंक बिना, आदि अंत बिना। पंछी पंख बिना, बिच्छू डंक बिना, आदि अंत बिना। कमल पंख बिना, ऋतु बसंत बिना, आदि अंत बिना। पंछी पंख बिना, बिच्छू डंक बिना, आदि अंत बिना। जल जाए जिभिया पापनी राम के बिना, जल जाए जिभिया पापनी राम के बिना। राम के बिना हो भैया, राम के बिना हो भैया, श्याम के बिना। जल जाए जिभिया जिभिया पापनी राम के बिना। क्षत्रियान बिनु विप्र ज्ञान बिनु हर संतान बिना। क्षत्रियान बिनु विप्र ज्ञान बिना हर संतान बिना। क्षत्रियान बिनु विप्र ज्ञान बिनु हर संतान बिना। क्षत्रियान बिनु संसार बिना। देह प्राण बिन, हाथ दान बिन, भोजन मान बिना। व्यर्थ भ्रमण चिंतन भाषण नहीं, व्यर्थ भ्रमण चिंतन भाषण नहीं, अच्छे काम बिना। जल जाए जिभिया पापनी राम के बिना।
व्यर्थ भ्रमण चिंतन भाषण नहीं, अच्छे काम। इसलिए तीर्थों में जाओ तो सारे प्रपंचिक बात को त्याग देना चाहिए, वही काम करो जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, सारे संबंधी मित्र पर पक्ष वाले सब वहाँ पर आए हैं, सब एक दूसरे से प्रेम से मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं। और जब वृंदावन में जब एक संदेश पहुंचा, वृंदावन पहुंचा संदेश, द्वारिकाधीश की सवारी कढ़ी है, नंद और यशोदा देख रहे पाती है, नंद और यशोदा देख रहे पाती है। क्योंकि भगवान को पता चल गया है, 11 वर्ष की अवस्था थी तब भगवान ब्रज से निकले थे, आज 100 वर्ष के आसपास हो गया है भगवान को। हाँ, पुत्र पौत्र परिवार बढ़ गया है, तो कहा कि इसी बहाने कम से कम ब्रज वालों से भी मुलाकात हो जाएगी, मिलन हो जाएगा, और कोई ऐसा माध्यम बनने वाला नहीं। इसलिए संदेशा पहुंचाया वृंदावन में। जब वृंदावन वालों ने सुना कि कौन आया है, और जो जैसी स्थिति में थे, धाये धाम काम सब त्यागे, प्राणों का संचार हो गया, मुर्दा शरीर में प्राणों का संचार हो गया। जब इन्होंने सुना है कि द्वारकाधीश भी कुरुक्षेत्र में पहुंचा है, मनुष्य तो मनुष्य क्या, गायें दौड़ पड़ती है, बछड़े दौड़ पड़ते हैं, सारे पशु पक्षी दौड़ रहे हैं। इतनी व्याकुलता, देखो पशु में इतनी व्याकुलता है तो आप मनुष्य की बात आप छोड़ दीजिए, है ना। राम जी जब वनवास को गए, सुमंत्र ले गए रथ में बैठा करके तमसा नदी के किनारे, क्योंकि सारे अयोध्या भगवान के पीछे पीछे जा रहे हैं। भगवान सोचते हैं कि ये सब कहाँ जाएंगे मेरे पीछे पीछे। इसलिए रात्रि का जब समय आया, जब सब सो गए, तो सुमंत्र से कहा कि चलो सुमंत्र, जागने में ये लोग मुझे नहीं जाने देंगे, इसलिए सोते हुए में मुझे ले जाओ। सूते में छोड़ू तो छोड़ू, एक ज्ञानी मन सूते में घलो नहीं सूते, वो जने कब मुंह के निद्रा आ जाए और भगवान हमन भुला जाए। ज्ञानी मन सदा जागते, और मनखे मन जागत हम करते, लेकिन ओला जगह ही नहीं का है। जागत हुए भी मनखे सूते चले थे माया में, और रात के सूते चले थे, ओखर सूते ही चलता, क्योंकि अज्ञानता की नींद लगी है ना उसको। ज्ञान का प्रकाश जब पड़ता है तो मनुष्य जागृत हो जाता है। हाँ, इसलिए भगवान रात्रि में ही निकल गए। और गंगा के तट पर जब पहुंचे तो सुमंत्र से कहा कि भैया सुमंत्र, अब आप जाओ। कहाँ आप जाओगे? सुमंत्र भैया के है कि माली राजा दशरथ के है, एमन तो नहीं जाने, जंगल झाड़े नहीं जाने। सुमंत्र 2-4 चक्कर कटा देवे बाबू, और लान लेवे तीनों झल्ला लान लेवे। कहाँ जाएगी? दशरथ की मैं जाना था, राम हनिया रघुकुल रीत सदा चली आई, अब प्राण जाए पर वचन न जाए। राम नहीं आए, मैं जाना था, लेकिन मन नहीं मारा था। राम को नहीं आते कहीं ना, तो जानकी ले आंदे, वो भले चल दे हैं हठ में, पति के साथ जाना है करके, लेकिन जानकी ले आंदे। जानकी ते शब्द में कही देते कि जी बिनु देह नदी बिनवारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। राम से ही मेरा जीवन, और वहाँ अयोध्या में ये शरीर जाएगा, आत्मा तो भगवान के साथ रहेगी। और लक्ष्मण के कोई सवाल पैदा नहीं होकर थे, अरे सब चीज छोड़ के भगवान के सेवा करूँ कहीं में
जी हाँ भगवान रही मोरे सब ही एक तुम स्वामी दीन बंधु और अंतर्यामी, है ना। ये मन एक हो गए तो लटे पटे विदा करे है सुमंत्र। तो सुमंत्र पर रथ के घोड़ा ऐसे मोड़ते ना तो घोड़ा है हिनहिनात है, हिनहिनात है। पशु बोले नहीं लेकिन कबू कबू पशु भाषा भी समझ में आ जाते कि वो क्या करना चाहते। रथ हाके वो है राम तन हेरी हेरी हिना, अब देख निषाद विषाद बस धुन ही शीश पछताहि सियावर रामचंद्र की। तो घोड़ा कहते कि हे मालिक ते जब तक अयोध्या में रहे तब तक मोर जिंदगी बने रही से, अब बिना राम के मैं अयोध्या जात हो मोर जिंदगी बेकारे की। भले मोल अपन संग में ले जा मालिक अयोध्या तोर भी नहीं जाऊं। मुख नहीं है बोले क्षमता नहीं है पशु में, लेकिन हिना के घोड़ा वही बताते कि तोर बिना अयोध्या में कुछ नहीं है। वैसे ही तो ब्रज वाले सोचते हैं कि जब से कृष्ण गया है तब से हमारा जीवन अधूरा है। तुम चले जाओगे तो सोचेंगे। जब भगवान निकले हैं ब्रज से और सारे ब्रज वाले भगवान की प्रतीक्षा करते हैं, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे। क्या सोच रहे हैं? आज क्या खोया हमने क्या पाया, आज क्या खोया हमने क्या पाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा वक्त ने ऐसा बुलाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। वक्त ने एक ऐसा गीत गाया, तेरे बिना हम जी नहीं सकते, लेकिन विधाता ने ऐसा अवसर ला दिया इस जीवन को धिक्कारते हुए हम जी रहे हैं। ये ब्रज वालों का भाव हमारे बने तो मछली है कि मछली। हाँ कैसे बने कि अरे मछली पानी में रहते तब तक जीवन रहते उकर, अब पानी बाहर निकाल दे प्राण लग छोड़ देते। तो कतेक निष्ठुर है हमार प्राण कि हमार जीवन से भगवान दूरिया हो गए तबो प्राण बाँचे। मछली के बीते आदमी जल से, जल के बिना मछली प्राण त्याग देती है, लेकिन देखो हमारे प्राण रूप कान्हा हमारे जीवन से निकल गए, फिर भी ये प्राण बचे हैं। शायद इसीलिए वो प्राण बचे हैं कि एक बार कृष्ण का दर्शन हो जाए तो हम पूछें कि हमारा क्या अपराध था कृष्ण, किन ब्रज वालों को तुम रोता बिरथा छोड़ और दौड़ पड़ते हैं ब्रज वाले। और जब कुरुक्षेत्र में जब पहुंचे ना, ओहो क्या
सारे यादवगण जो थे वो प्रणाम करते हैं, सब प्रणाम कर रहे हैं ब्रज वालों को कि धन्य है तुम ब्रज वालों कि तुमने कृष्ण के लीला का दर्शन पाया, उनकी लीलाओं को देखा प्रत्यक्ष आंखों में। एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। ब्रज वाले उनको कहते हैं कि तुम धन्य हो यदुवंशियों कि तुम्हारे कुल में कृष्ण का जन्म हुआ। ये तो तुम्हारा हमारा सौभाग्य है कि आप सबके आशीर्वाद से हमें कृष्ण का सानिध्य मिला। अब एक दूसरे से जब मिलते हैं ना तो भगवान जब नंद बाबा से मिले हैं, नंद बाबा के आंख से आंसू निकल गए और भगवान ने देखा, कहा कि जो पिता का स्नेह मिलता है बालक को, आपने कहीं कसर नहीं छोड़ी बाबा। ये तो मैं अपराधी हूँ, मैं अपराधी हूँ कि पुत्र के धर्म को मैं निभा नहीं पाया और आपको दुख देने लगा। मैं ये अभागा पुत्र आपको सुख देने के बजाय दुख दे दिया। पिता का धर्म क्या होता है अपने बच्चे के लिए? पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। ये पिता का धर्म है। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। जीवन पथ पर चलना सिखाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया। जीवन पथ पर चलना सिखाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया। जोड़ जोड़ कर अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। जीवन में मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, ये 3 ऋण हैं और इस ऋण से मुक्त होना चाहिए संतान। और पिता का वो ऋण जो अपना चप्पल नहीं पहना, हजारों चप्पलें ला करके पहनाता अपने बच्चों को। अपने कपड़े नहीं पहना लेकिन बच्चों की खुशी के लिए क्या कुछ नहीं करता वो। जीवन भर उसने साइकिल को हाथ नहीं लगाया, जीवन में उसने बाइक नहीं चलाई, लेकिन बच्चे के शौक में सब कुछ दांव पर लगा देता है पिता। वो पिता है। जीवन में माता और पिता दोनों का अपना एक भाव होता है कि धरती मेरी माता, पिता आसमां। अब पूछो तो अपना सारा जिस प्रकार माँ की आवश्यकता है जीवन में संतान को, उतनी ही आवश्यकता एक पिता की होती है। पिता का संरक्षण मिलता है। पिता का हाथ यदि पुत्र के सर पर रहे तो जहाँ भी चाहे वो चला जाए, मुक्त रहता है। जब पिता का आशीर्वाद, पिता का हाथ जब पुत्र के ऊपर रहे। बच्चा जब कांधे पर बैठता है तो उसको ये नहीं पता कि मैं गिर जाऊंगा क्या, क्योंकि इतना आश्रित रहता है वो। कांधे पर भी बैठाएगा लेकिन कितनी मजबूती से वो पकड़ता है पिता। इसलिए भगवान कहते हैं कि बाबा जी मैं अपराधी हूँ आपका। आपके उस भाव को मैं समझ नहीं पाई कि मैंने जिनकी उंगली पकड़ करके मैंने चलना सीखा, वही उंगली को मैं बेसहारा कर दिया। नंद बाबा कहते हैं कि कन्हैया मैं तो अपने आप को मना लिया, अपने आप को मैंने संतुष्ट कर लिया, लेकिन तेरी माँ को कौन समझाए। आज वो राह पर दरवाजे पर पड़ी देख रही है कि मेरा कन्हैया कब आएगा, मेरा कन्हैया कब आएगा। मैं बताते बताते थक गया, मैं समझाते समझाते थक गया, लेकिन इस बात को मैं तेरी माँ को मैं नहीं बता पाया। शायद वो तेरी बात को समझे, तेरी बातों को वो समझ जाए। इसलिए कन्हैया यशोदा भी आई है मेरे साथ।
और जब देखा है भगवान ने यशोदा की ओर दृष्टि डाल करके, कृष्ण काय काया बा यशोदा का, वो तो कृष्ण के लिए जीती थी और ना जाने प्राण उसके बचे थे, कहाँ पर उसके प्राण अटके हुए थे ये तो परमात्मा जाने। नाम पाहरो दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाल, लोचन निज पद जंत्रित प्राण के ही विधि जाए। शायद वही कृष्ण का नाम ही यशोदा के प्राण की रक्षा कर रहा था, इसलिए तो प्राण नहीं निकले। यशोदा दरवाजे पर खड़ी खड़ी यही देखती है कि लो थर थरा रही है अब शम्म जिंदगी की, उजड़ी हुई मोहब्बत महवा है दो घड़ी की, एक श्वास रह गई है वो भी न टूट पाए, लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए, कि दिल उनको ढूंढता है गम का श्रृंगार करके। आंखें पथरा सी गई है, कृष्ण कब आएगा, मेरा लाला कब आएगा, मेरा कान्हा कब आएगा, कि दिल उनको ढूंढता है गम का श्रृंगार करके। वो भी न पाए शायद परछाइयां हमारे, मर कर ही अब मिलेंगे, जी कर तुम न पाए, लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए। बस वो ना जाने उसके कदम ब्रज से कुरुक्षेत्र कैसे पहुंचे। कुरुक्षेत्र हिमाचल में है ना, हाँ हरियाणा में है, और वृंदावन कहाँ है। अब आप देखिए उतनी दूरी को कैसे तय की होगी यशोदा, ये तो राम जाने, है ना। किस भाव से कि उसको खुद ही नहीं पता कि वो चली है कि कोई चलाया गया है, आई है कि कोई उसको लाया गया है, लाई गई है। और जब यशोदा के भाव को जब भगवान देखते हैं तो आज वो भगवान जो सबके जीवन में सुख को देने वाले, सबके जीवन को आनंद से भर देने वाले, जब माँ को, यशोदा मैया को जब भगवान देखते हैं ना तो उनका दिल इतना पिघलता है, इतना वात्सल्य से भर जाता है। वही वो पुराने बचपन की बातें भगवान को याद आती है कि मेरी माँ किस ढंग से मुझे रखती थी। आज उनकी गोद को मैं सोने करके आया, उनके होठों से मैंने हंसी छीन ली। जिन आंखों पर मैं खुशी के आंसू देता, उन आंखों पर मैं दुख के आंसू दे दिया। जो माँ अपने आंचल की छाया में कितना सब कुछ वार देती थी मुझ पर, आज वही माता के गोद को मैं सुना कर गया। उन माता के जिन आंखों पर इतना प्रेम उमड़ता था, सारी दुनिया से लड़ बैठती मेरी माँ मेरे लिए, सारी दुनिया से। आज वही माँ को मैं बेसहारा छोड़ के आया। अपराध बोध भगवान को हो रहा है, अपराध बोध। वो तो कोई शब्द नहीं, भगवान निशब्द हो गए कि यशोदा से वो क्या कहे, यशोदा से वो क्या बोले। माँ की ममता इतना भारी हो गया, पलड़ा इतना भारी हो गया कि भगवान वहाँ इतने छोटे हो गए, इतने छोटे हो गए कि माँ से वो नजरें नहीं मिला रहे, नहीं मिला रहे भैया। यशोदा को शायद कृष्ण को देख करके उसके हृदय में प्राणों का संचार हुआ है और यही कहता है कि कन्हैया मुझे ये बता दे, तू परसों आऊंगा कह करके निकला, लेकिन बरसों लगा दी, क्या तुझे इस यशोदा की याद नहीं आई?
नहीं आई तुम? देख जब से तू गया मैं द्वार पर ही बैठी रही, न मैंने माखन को हाथ लगाया न मैंने दूध को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि जब जब उस दधी को देखती हूँ, उस माखन को देखती हूँ, मुझे तेरी छवि दिखाई देती थी। ये सच है कन्हैया कि तुझे तो जन्म देने वाली माँ मिल गई, लेकिन मैंने भी प्रेम देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैंने भी उतना प्रेम दिया, उतनी ममता दी जो एक जन्म देने वाली माँ देती है, लेकिन शायद मेरा प्रेम तेरे लिए कम हो गया, इसलिए तो तू छोड़ करके मुझे चला गया। गायें चारा चरना छोड़ दी कन्हैया, पक्षी चहचहाना बंद कर दी, जमुना की लहरें शांत हो गई, सब जड़ बन गए ब्रज वाले जब से तू गया। अब कहा तुझे इस माँ की याद आएगी रे, क्योंकि तू तो द्वारिकाधीश बन गया, तेरा परिवार तुझे मिल गया, पिता मिल गए, माँ मिल गई, भाई मिल गए, बंधु मिल गए, इस यशोदा की याद तुझे कहाँ आएगी? मेरा कान्हा होता तो दौड़ करके मेरी गोद में आ जाता, लेकिन शायद मैंने ये भाग्य में नहीं कमाए, लेकिन आज भी कन्हैया वो प्रेम मेरे हृदय में है तेरे लिए। आकाश में जितने तारे उससे कहीं अधिक प्रेम ये दिखाने की चीज होती ना, इस प्रेम को मैं दिखा देती तुम्हें। लेकिन एक माँ जब अपने संतान को प्रेम करती है तो कोई माँ बता सकती है कि वो अपने संतान को कितना प्रेम करती है? वो बता सकती है? प्रेम दिखाने की चीज नहीं, ममता दिखाने की चीज नहीं, ये तो हृदय की बात है जो अपने संतान के लिए एक माँ सोचती है। मेरा श्याम सलोना कान्हा खोया था कहाँ, मेरा श्याम सलोना कान्हा खोया था कहाँ, मेरा श्याम सलोना खोया रे कहाँ। कब से तेरी राह निहारो, कब से तेरी राह निहारो, तेरी यशोदा माँ, मेरा श्याम सलोना कान्हा खोया है कहाँ, खोया है कहाँ। सुनी रही ये गलियाँ, खोई रही दिया, ये गलियाँ खोई रही ये अखियाँ, कब से तेरी राह निहारो, कब से तेरी राह निहारो, तेरी यशोदा माँ, मेरा श्याम सलोना कान्हा खोया है कहाँ, खोया है कहाँ। भगवान आश्वस्त करते हैं कि भैया जो मुझे देखती मैया से जो प्रेम इससे नहीं मिला, मैं तुम्हारे प्रेम को बंटवारा नहीं करता था। तुम्हारा प्रेम मेरे लिए कितना अतुलनीय है, किसी से तुलना भी नहीं कर सकता। आज मेरे लिए तुम इतनी महान हो, जो तुमसे मैंने पाया, तीनों लोग का सुख भी मेरे लिए तिनके की भांति है। जो सुख मैंने तुम्हारी गोदी में पाया, जो सुख तुम्हारे आंखों के तले पाया मैंने, ये भगवान नतमस्तक हो गए यशोदा के प्रेम के। यशोदा के वात्सल्य में भगवान नतमस्तक हो जाते हैं, प्रणाम करते हैं। जब गले मिलती है ना माँ यशोदा भगवान से, तो अपना गोरख बहाती यशोदा। जैसे छोटे बालक को माँ जैसे चुमती, लाड करती, दुलार करती, वैसे ही माँ यशोदा भगवान को गले लगा करके अपना गोरख बहाती है।
बनती है, लेकिन यहाँ देखने के बाद तो हमें पता चल रहा है कि असली माँ तो यशोदा। माँ का प्रेम यशोदा का भगवान के लिए, वो कहती है कि जो भाव माँ के हृदय में अपने संतान के लिए होता है, इसीलिए कन्हैया तुझे माँ की ममता मिल गई, इसलिए तू मेरी ममता को भूल गया, चरणों में गिरा है मेरे मालिक। कहा कि मैं तो आपका सदा सदा के लिए ऋणी रहूंगा मैया, 1000 बार भी जन्म लूंगा तो तेरे ममता के कर्ज को मैं चुका नहीं पाऊंगा। क्योंकि माँ कौन है? माँ कौन है? माता ने जो कष्ट उठाया वह ऋण कभी न जाए चुकाया। कभी ऋण हो ही नहीं सकते ना आप माँ से, कोई संतान माँ से ऋण नहीं हो सकता। माता ने जो कष्ट उठाया वह ऋण कभी न जाए चुकाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। जिनकी गोदी में पल करके कहलाते होशियार, हम पे किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माँ माँ हमें एक ऐसा जीवन देती है, माँ हमें इतना सब कुछ लुटा देती, अपने सुख का ख्याल नहीं रखती। माँ संतान के ही सुख और दुख में अपने सुख और दुख को अनुभव करती है। यशोदा कहती है सब लोगों से बैर भाव रख देती है, क्योंकि मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। माँ ऐसी है, बेटे को संतान को यदि कुछ तकलीफ हो ना तो सारा घर अपने